हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो से हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। उस वीडियो में हमने कुछ बेसिक टेक्निक्स देखी थी, कैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स निकालते हैं, और उसके बाद हमने कुछ ट्रिक्स भी देखी थी, शॉर्ट ट्रिक्स, जिनसे कि हम सेकंड्स कुछ ही सेकंड्स में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल सकते थे। इस वीडियो में हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस देखेंगे, उसका बेसिक भी देखेंगे और उसकी कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे, जिससे कि इन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, और ये आपका रिपीट होता जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो देखिए, पहले हम बेसिक की बात करेंगे, इसके बाद मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। जब भी कोई वैल्यू रिपीट हो रही है इन्फिनिटी तक, तो उसका जो मान है वही रहेगा, चाहे वो एक बार कम हो या एक बार ज्यादा हो। मतलब मेरा यहाँ पे क्या है कहने का, कि जो ये यहाँ पे रूट 12 12 12 जो रिपीट हो रहा है, चाहे तो ये इन्फिनिटी माइनस वन तक रिपीट हो, चाहे ये इन्फिनिटी प्लस वन तक रिपीट हो, और चाहे ये इन्फिनिटी तक रिपीट हो, सब वैल्यू इक्वल ही होंगी, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसी चीज को हम यूज करेंगे अब इसमें। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं इसमें एक पोर्शन कम कर दूं, तो इसकी वैल्यू तब भी वही रहेगी जो इस पूरे की वैल्यू है। मतलब अगर मैं सपोज करूं इस पूरे की वैल्यू x है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस जो आगे का पोर्शन बचा यहां से यहां तक, उसकी वैल्यू भी x ही होगी। क्लियर है ये चीज? तो इसकी वैल्यू भी x ही होगी। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स। मैं इसको क्या करूंगा, दोनों को इधर ही भेज दूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे कि 12 के ऐसे गुणनखंड जिनको माइनस करके 1 आता हो, क्या होंगे, 4 और 3। ठीक है, तो हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। इस यहाँ पे जो 1 है, ये जो 1 है यहाँ पे, इसको हम लिख देंगे 4 माइनस 3, लिख सकते हैं, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, बाहर जो साइन है वो माइनस है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये जोड़े बना लीजिए। यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो x माइनस 4, बाहर यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, x माइनस 4। अभी आप x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे, एक बार पहले इसको जीरो के इक्वल मानेंगे, एक बार इसको जीरो को, तो x माइनस 4 जब इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 0, और जब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू माइनस के 3। माइनस 3 तो कोई रियल नंबर है नहीं, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, और इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है। आपको कुछ नहीं करना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए, तो आपको जो भी नंबर दिया है यहाँ पर, जो भी नंबर यहाँ पर दिया है, उसके ऐसे गुणनखंड ढूंढिए जिनका डिफरेंस एक हो। क्लियर है? 12 के ऐसे टुकड़े क्या हैं, 4 और 3। ठीक है, तो अगर साइन यहाँ पे जो दिया है ये प्लस है, तो आंसर होगा बड़ा वाला, x इज इक्वल टू 4। यहीं पे अगर साइन माइनस दे दिया होता, यहाँ पे अगर साइन माइनस दे दिया होता, तो आंसर होता छोटा वाला। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये दिया है,
इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। 72 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस 1 हो, 9 और 8। साइन क्या दिया है मुझे? प्लस दिया है, और प्लस दिया है तो जो बड़ा होगा वही मेरा आंसर होगा। बड़ा क्या है यहाँ पे? 9। x इज इक्वल टू 9 आंसर है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें साइन माइनस दिया है। मैंने आपको क्या बताया था, जब साइन माइनस दिया हो तो अब क्या करेंगे? पहले तो 12 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस 1 हो, क्या होगा? 4 और 3। ठीक है, साइन क्या दिया है? साइन यहाँ पे दिया है माइनस, और जब माइनस साइन दिया हो तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। जो छोटा होगा वही आंसर होगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का जब आपको प्लस दे रखा है तो ऐसा एक देखना है जिसके की फैक्टर पॉसिबल नहीं हो। अभी तक तो आपके क्वेश्चंस में 12 था, 72 था, इनके फैक्टर पॉसिबल थे जिनका की डिफरेंस 1 आ जाए। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है 3। 3 के ऐसे टुकड़े पॉसिबल हैं जिसका की डिफरेंस 1 हो? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 इंटू 1 इज इक्वल टू, और 3 माइनस 1 2 नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस का देखो, हम डिफाइंड आंसर तो अगर निकालना है तो मेरा बेसिक मेथड पे ही जाएंगे आप। क्या था? x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लगा देंगे श्री धराचार्य सूत्र। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? इसमें क्या होता है, आपको ना ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि x की वैल्यू कि इससे बड़ी होगी या इससे छोटी होगी। ठीक है, तो वो हम आपको क्लियरली बता देते हैं। देखो, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए, यहाँ पे क्या दिया है? 3। ठीक है, साइन अगर प्लस है तो हम उससे आगे के नंबर्स देखेंगे, और साइन अगर माइनस है तो हम उससे पीछे के नंबर देखेंगे। क्लियर है? आगे के नंबर से मतलब क्या है? यहाँ पे 3 से आगे के नंबर 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, और माइनस में 2, 1 ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखना क्या है? देखना वही है कि नेक्स्ट ऐसा कौन सा नंबर है जिसके के गुणनखंडों का डिफरेंस 1 है। 4 के ऐसे टुकड़े हो जाएंगे? नहीं। 5 के? नहीं। 6 के? बिल्कुल हो जाएंगे। 3 गुना 2। ठीक है, यहाँ पे मेरी x की वैल्यू हमेशा या तो 3 के इक्वल और 3 से छोटी होगी, या 2 के इक्वल और 2 से बड़ी होगी। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। यहीं पे अगर माइनस होता तो क्या करते? तो हम जाते फिर इधर 2 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस 1 हो, 2 और 1 होगा, तब मेरा आंसर हो जाता ये, इन केस ऑफ माइनस। क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझे हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा इसको फिर डिटेल में समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक आपने प्लस और माइनस देख लिया, अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें कि रूट 12 रूट 12 रूट 12 इस तरीके से बिना किसी साइन के मल्टीप्लाई में चलते जा रहे हैं, और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन को चाहे तो इन्फिनिटी प्लस 1 हो, चाहे इन्फिनिटी माइनस 1 हो, उसकी वैल्यू सेम रहती है। अगर इस पूरे व्यंजन की वैल्यू, इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू x है, तो उससे एक कम की वैल्यू भी x ही होगी। मतलब यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक भी इसकी वैल्यू x ही होगी। क्लियर है? दोनों तरफ
स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, एक्स से एक्स कट जाएगा एक, तो x इज इक्वल टू 12। आपका ये आंसर हो गया। ये तो हुआ इसका बेसिक मेथड। दूसरा, आप सीधा सीधा जब भी आपको इन्फिनिटी तक दिया जाए तो जो भी आपको नंबर दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा, चाहे आपको यहाँ पे कुछ भी दे दे और ये इन्फिनिटी तक है तो आंसर हमेशा वही नंबर हो जाएगा जो आपको दिया गया है। क्लियर है? अगर इसी केस में ये एक्सप्रेशन इन्फिनिटी तक ना जाए, कुछ डेफिनेट नंबर्स तक जाए, तब क्या करेंगे? तब देखिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि ये 4 बार रिपीट होता है, ठीक है? ये एक्सप्रेशन जो है वो 4 बार रिपीट होता है सिर्फ, तब इसकी वैल्यू क्या हो, ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे बेस कितना है? 2, ठीक है? तो क्या करेंगे? 12 जो आपका नंबर दिया है वो, जो भी आपका ये नंबर, यह है 12 की पावर 2 की पावर कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। ये रहेगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या रहेगा? 2 की पावर 4 माइनस 1, ठीक है? क्योंकि बेस 2 है इसलिए यहाँ पे 2 लिया है। ये बेस यहाँ पर 2 है तो ये 2 लिया है। 4 बार रिपीट होना है तो पावर 4 है, और न्यूमरेटर में 2 की पावर 4 माइनस 1। आंसर आपका हो जाएगा 12 की पावर 15/16, ठीक है? और क्यों? क्योंकि ये ट्रिक जो है वो सिर्फ स्क्वायर के केस में काम आएगी, क्यूब रूट के स्क्वायर टाइम में काम नहीं आएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे और करके आपको बताऊंगा। इसको हम लिखेंगे 12 की पावर 2 की पावर 4। 2 की पावर इसलिए क्योंकि बेस 2 है, पावर 4 इसलिए क्योंकि 4 बार रिपीट हो रहा है, और न्यूमरेटर में क्या रहेगा? न्यूमरेटर में रहेगी 4 की 2 की पावर 0 से लेके 4 बार, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और ये आपका आ जाएगा 12 की पावर 15/16। ठीक है? क्लियर है यहाँ पे आपको ये? इस वाले एक्सप्रेशन को याद रखिएगा क्योंकि ये आपके काम आएगा जब अगर यही सेम क्वेश्चन क्यूब के फॉर्म में भी दे दिया जाए। ठीक है? चलिए जैसे एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पे मेरे को दे दिया क्यूब के फॉर्म में, ठीक है? तो जब आपको ये क्यूब के फॉर्म में दे दिया जाए, कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। सबसे पहले वही बेसिक तरीका कि x इज इक्वल टू √3 16x, दोनों तरफ क्यूब करने पर x क्यूब इज इक्वल टू 16x, एक x से एक पावर कट जाएगी, x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 4, आपका आंसर है। या डायरेक्टली भी आप ये बोल सकते हैं कि जो भी आपको नंबर दिया है यहाँ पर x की वैल्यू उसका स्क्वायर रूट होगी डायरेक्टली, अगर इन्फिनिटी तक जाता है। क्लियर है? इफ इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी तक नहीं जाता है तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि सिर्फ 4 बार रिपीट होता है। ध्यान से देखिएगा, 16 16 16 16, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 16 की पावर कितनी होगी? बेस कितना है? 3। यहाँ पे बेस कितना है? 3। 3 की पावर कितनी बार रिपीट हुआ? 4 बार। तो पावर 4, और ऊपर क्या होगा? ऊपर 3 की पावर 0 से लेके जितनी बार रिपीट होता है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 16 की पावर, ये 1, ये 3, ये 9, ये 27, ये आपका हो जाएगा
40/81। क्लियर है आपको? उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है इस तरीके के क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका बेसिक और ट्रिक दोनों ही आपको प्रोवाइड करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।